करती भव से पार 30वां अध्याय लिखूं हुई हरि कृपा अपार। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथ बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में भी प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई थी। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से कैसे मिल गया, यह आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो उसे सुनो। सतगुरु सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और सत्संग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं उनकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवा कर उसे पैसे नहीं देते तो वह सेवक उसके पुण्य का भागीदार होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है उसके पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म की उपदेश करता है उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला, दान देने वाले वे पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के साष्टांग का भोगी होता है। शिव शिष्य का, पत्नी पति का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को सुख करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं और उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना किए भी दूसरों को मिल जाते हैं। किंतु यह नियम जो कि मैंने बताए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास
जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी है, कहलाता हूँ। ध्यान से सुनो। कार्तिक मास का 30वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय।